मैकेनिक्स की शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। ओके, अब देखो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद इसके देखेंगे अप्रोचेस। ओके, अब पहला देखते हैं कि फ्लूइड की जो डेफिनेशन है वो कैसे बनी। ओके, उसके बारे में देख। जैसे ह्यूमन धरती पर आया, पहले बार जब ह्यूमन धरती पर आया तो उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं थी किसी चीज के बारे में, पर जैसे जैसे ह्यूमन के ब्रेन की जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो उसे ऐसा लगा कि जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, हमारे जो अगल बगल के जो सारे रिसोर्सेस है उसको यूज करके। ओके, तो हम हमारे डेली लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, चारों तरफ देखा। पहले तो उसने चारों तरफ देखने के बाद समझ आया कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचुरली धरती पर है, तो उनमें से उसे पहला दिखाई दिया ट्री। ओके, ट्रीज जो अगर आप कई बार भी ऐसे नजर घुमाओगे तो आपको दिखेगा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रीज आप देख सकते हैं, राइट। ऐसे ही नजर घुमाओगे तो उसे पहले दिखाई दिया ट्रीज। दूसरी बात दिखाई दिया उसे मिट्टी, सैंड, हम क्ले कहते हैं। और क्ले में क्या क्या होता है, सैंड एंड रॉक्स। ओके, सैंड एंड रॉक्स। ओके, उसे सैंड दिखाई दिए, फिर रॉक्स दिखाई दिए, और तीसरा क्या दिखाई दिया उसे, सबसे ज्यादा मात्रा में पानी वाला जो हमारी धरती पर सबसे 71% जो है वो क्या है, पानी है। तो उसे पानी दिखाई दिया। ओके, अब उसने क्या किया, ट्रीज को काटकर अब डेली लाइफ के लिए यूज करने लगा। तो पहले तो इसका उसने क्या किया, ट्रीज को काटकर घर बनाए, हैट। ओके, हैट झोपड़ियां बनाई उसने ट्रीज को काटकर। फिर उसने क्या किया, हंटिंग के लिए जो जैवलिन होता है उसको बनाया, हंटिंग के लिए यूज किया उसने। ओके, ठंडी में जलाने के लिए, बोन फायरिंग के लिए, ओके, बोन फायरिंग के लिए यूज किया, और कहीं कहीं बेचने लगा ट्रीज को। ओके, तो ये सारी डेकोरेशन के लिए, हम डेकोरेशन के लिए भी कह सकते हैं, डेकोरेशन के लिए टॉयज बनाए इससे। ओके, तो देखो ट्रीज को उसने ऐसे यूज किया है, इस तरह। ओके, इन चीजों के लिए। अब जो क्ले है, अब नेक्स्ट क्या आया, क्ले में क्या क्या देखा हमने, सैंड एंड रॉक्स। अब सैंड का यूज किस लिए किया, बर्तन बनाए उसने, पॉट्स। ओके, पॉट्स बनाए। फिर रॉक्स का यूज किस लिए किया, नुकीले पत्थर। ओके, जो नुकीले पत्थर होते हैं उसको उसने बनाया रॉक्स के लिए। अब रॉक्स को उसने ओके, तो उसने रॉक्स किस लिए किया, जो नुकीले पत्थर होते हैं उसको बनाने के लिए। ओके, तो अब ये दोनों तो हो गए, राइट, ट्रीज एंड क्ले तो हो गए। अब बचा क्या, वाटर। ओके, तो उन्होंने पहले तो पानी को कैसा, पहले हम क्या करते हैं, पानी को पीने के लिए यूज करते, राइट। उन्हें भी लगा कि हम सिर्फ पी सकते हैं इसे, पीने के लिए और धोने के लिए, सिर्फ इन दोनों चीजों के लिए इसने एप्लीकेशन उसे पता था। बट इन्हें पता नहीं था कि इसका यूज हम जो ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा मेहनती वाला काम होता है उससे हम कम कर सकते हैं पानी का यूज करके। उन्हें पता नहीं था। बट एक दिन क्या हुआ, आपने मोहनजोदड़ो तो देखी होगी, मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें उसने लास्ट में जो बाढ़ आती है ना, लास्ट में पानी वाली, तो बाढ़ आने के जब बाढ़ आती है तो सारा का सारा मोहनजोदड़ो क्या होता है, बह जाता है। अब बहता क्यों है वो, क्योंकि जब वाटर ऊंचाई से जब आता है तब इतनी फोर्स से वो टकराता है किसी चीज को, तो वो चीज क्या होती है, ऐसे धक्का देने के बाद ऐसे आगे निकल, मतलब अगर ये बाढ़ है, ओके, ये बाढ़ आई है यहाँ से, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो वाला शहर है, और यहाँ से बाढ़ आई, ऐसे ऐसे निकल गई इस पे। ओके, ऐसे अब जाने के बाद ये जो मोहनजोदड़ो है उसके जो साइड के वॉल्स थे उस पर क्या जोर से टकराई, तो टकराने के बाद वो क्या टूट गई, वॉल क्या हो गई, टूट गई। टूटने के बाद वो
बह गई। तो वहां पर इन्हें समझ आया कि कोई भी अगर पानी का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, मतलब करंट ऑफ वाटर, ओके, करंट ऑफ वाटर अगर किसी चीज पे हम डालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो वो चीज को इतने जोर से इम्पैक्ट करेगा कि वहां एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ओके, उन्हें वहां से पता चला। तो ऐसे ही वाटर, हम इसका एग्जांपल क्या देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, जो हमारा वाटर पावर प्लांट होता है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्लांट, ओके, वहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। उसका ही एप्लीकेशन रहा वाटर का, बिजली तैयार करने के लिए। डैम डैम पे आपने कभी देखा होगा कि नीचे कई फीट नीचे डैम में जो पावर प्लांट लगाया होता है, जनरेटर यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अब डेफिनेशन कहां से मतलब डेफिनेशन कहां से आई। ओके, हमने तो देखा कि उन्होंने क्या किया, मोहनजोदड़ो में वो बाढ़ आने के साथ वो निकल गया। हमने वहां पर देखा कि किसी भी मेहनती चीज को हम कम कर सकते हैं। ओके, तो इसी से डेफिनेशन प्रोड्यूस हुई। देखो, ये नदी है, ओके, ये नदी है, ये नदी है। तो ओके, मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। ये एक एक बैंक है, ये दूसरा बैंक। बैंक मतलब किनारा, नदी का किनारा होता है बैंक, समुद्र का किनारा होता है शोर, नहीं, बीच, शोर। नदी का ये जो है, ये एक बैंक है, दूसरा बैंक, मतलब एक किनारा, बैंक, नदी का किनारा जो होता है वो है, और इसके अंदर पानी बह रहा है, राइट। इसके अंदर क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। तो देखो, अब ये जो पानी है, एक जगह से, मतलब ये अगर सेक्शन ले लू मैं, ओके, एक्स एक्स और ये वाई वाई, ओके, यहाँ पर ये एक पोजीशन पे है, दिस इज वन पोजीशन, ओके, ये दूसरा वाला पोजीशन। अब क्या हो रहा है, यहां से पानी यहां जा रहा है, ओके, यहां से पानी कहा जा रहा है, यहां जा रहा है, मतलब एक पोजीशन से पानी दूसरे पोजीशन तक जा रहा है, राइट। एक पोजीशन से पानी दूसरे पोजीशन तक जा रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ का पानी जो है, यहाँ का जो वाटर है, पार्टिकल, मतलब वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी कैसे बनता है, बूंद बूंद से बनता है। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है, पानी के पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टाइम कंज्यूम करेंगे, मतलब कुछ वक्त में हाँ जाएंगे ना। हम क्या कहते हैं, बोरवेल्स हम जब मोटर चालू करते हैं तो क्या कहते हैं कि 5 मिनट में पानी नीचे से ऊपर आता है। तो 5 मिनट क्या है, तो 5 मिनट पानी को नीचे से ऊपर आने तक लगता है, राइट। तो 5 मिनट क्या है, समय, ओके। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी को समय लगता है, टाइम कंज्यूम करता है, ओके। तो क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। ये नॉर्मल डेफिनेशन है कि एक जगह से चेंज इन पोजीशन, इस यहाँ तक पार्टिकल था, यहाँ चला गया, चेंज इन पोजीशन 1 से 2 विद रिस्पेक्ट टाइम, मेरे टाइम को कंज्यूम करके, राइट। यहाँ पर था 2 मिनट में, यहाँ चला गया। तो नॉर्मल डेफिनेशन है, बट एक्चुअली इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिलेटिव चेंज इन position of particles, okay, particles of वाटर, लिक्विड या फ्लूइड, ओके। वाटर को हम क्या कहते हैं, लिक्विड, लिक्विड को हम क्या कहेंगे, फ्लूइड। तो पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। अब ये जो डेफिनेशन है वो किसकी डेफिनेशन है, अब बह रहा है, राइट। मैंने क्या कहा पहले कि बह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है। तो बहने का
हम इंग्लिश में क्या, बहना, बहना का इंग्लिश में क्या होता है, वो सिस्टर वाला बहना नहीं, बहना का इंग्लिश में क्या होता है, मीनिंग फ्लो। ओके, तो देखिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको क्या कहेंगे, कॉल्ड एज फ्लो। हम इसको क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। ओके, ये हुई फ्लो। अब यहां से हमें पता चलता है कि फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और जो फ्लूइड है यहाँ पर क्या है, पानी है। तो पानी क्या है, एक सब्सटेंस है, राइट, पानी क्या है, एक सब्सटेंस है। तो हमें यहाँ पर पता चला कि फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो, एनी सब्सटेंस, अब वाटर लिया है हमने, आप ऑयल ले सकते हैं, ऑयल के साथ दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। तो एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, एनी सब्सटेंस which can flow, राइट, कोई भी सब्सटेंस, आपने वाटर ले लिया, मैंने वाटर लिया, आप ऑयल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, एनी सब्सटेंस which can flow, फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो relative change in position of particles of fluid with respect to time is called as flow। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चला, हमने देखी फ्लूइड की डेफिनेशन, यहाँ पर हमने फ्लो की डेफिनेशन देखी। अब जो मैंने सब्सटेंस लिया है, अब ये सब्सटेंस क्या होता है। ओके, अब देखो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, मैंने यहाँ कोई भी सब्सटेंस, ओके, अगर एक सब्सटेंस है, मैं इसे छू सकता हूँ। अगर मैंने पानी लिया है तो पानी को हम छू सकते हैं, राइट, महसूस कर सकते हैं ना, सेंसिबल है। तो क्या कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। ओके, सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसका कुछ मास होगा, राइट, पानी का कुछ मास होगा ना, मास होगा, और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब यहां से यहाँ, इसके अंदर पानी है ना, किसी खड्डे के अंदर पानी है, राइट, तो ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर एक कंसेप्ट है, उसके बारे में हमें पता चलता है। अब सॉरी, अब मैटर, मैटर हमने कौन से मैटर देखे, हमने देखा, सॉरी, हमने कौन कौन से देखे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हमें मैटर ये पता है, टाइप ऑफ मैटर, राइट। अब सॉलिड को देखेंगे तो सॉलिड बह सकता है क्या, ये जो डेफिनेशन है, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, ये फ्लो हो सकता है क्या, सॉलिड नहीं हो सकता, तो ये कैंसल। अब देखो लिक्विड, लिक्विड क्या मैंने कहा, वाटर, वाटर इज लिक्विड, वाटर के साथ साथ हम ऑयल कह सकते हैं, या कोई भी चीज हम, तो कोई चीज हम कह सकते हैं, तो लिक्विड, लिक्विड इज अ फ्लूइड। ओके, यहाँ पर तो हमें कंफर्म पता चला कि लिक्विड इज फ्लूइड, बट गैस, गैस हो सकता है क्या फ्लूइड, गैस, तो गैस भी फ्लूइड हो सकता है। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब गैस फ्लूइड क्यों है, आपने अगर परफ्यूम देखा होगा खुद का, परफ्यूम जो होता है ना फॉग वाला, या कुछ अलग अलग तरह से, मैं कभी मारता नहीं हूँ, परफ्यूम यूज नहीं करता, तो मुझे पता नहीं इसके नाम। तो अब जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम में पार्टिकल्स होते हैं, राइट, किसके पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर स्प्रे करेंगे आप अपने बॉडी पर, तो वो गैस तो निकलता है, बट यहाँ पर वो जब दाग हो जाता है ना, यहाँ पर जब अपन ऐसे मारते हैं ना, तो एक दाग नजर आता है आपको, तो दाग क्या होता है, वो लिक्विड का होता है। ओके, तो और जो फॉग होता है, फॉग के अंदर या परफ्यूम के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, वो कैसा होता है, कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड होता है। ओके, तो लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड गैस, liquefied compressed gas which behaves as fluid, which behaves as fluid at room temperature। ओके, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो फ्लूइड, एज अ फ्लूइड वो बिहेव होता है, बिहेव करता है। ओके, क्या होता है, लिक्विड, लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड गैस। ओके, अब इसमें जो लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड गैसेस है, उसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं उसके, एक तो आप सीएनजी देखते हो गाड़ी में, आजकल वही दौर चल रहा है। ओके, सीएनजी वाला। फिर आप घर में जो एलपीजी गैस होता है, ओके, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैसेस, राइट। और देखेंगे मीथेन, CH4, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
ओके, वो वाले जो अब नेचुरल गैसेस कौन कौन से है अभी, अमोनिया है, ओके, NH3, राइट। अब ये सारे क्या है, लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैसेस है जो बिहेव एज अ फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर, ओके। तो गैस भी क्या हुआ, फ्लूइड, लिक्विड भी फ्लूइड, सिर्फ सॉलिड को छोड़ के, ओके। अब मैटर में दो और टाइप्स होते हैं इसके, जो होता है कि प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बट उसके बारे में हम नहीं पढ़ते नहीं है कभी, वो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है, ओके। तो प्लाज्मा को, बोस-आइंस्टाइन को हमने नहीं लिया, सिर्फ हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया, राइट। अब फ्लूइड की डेफिनेशन देख ली, फ्लूइड की डेफिनेशन देख ली। अब मैकेनिक्स क्या होता है, ओके, मैकेनिक्स क्या होता है, देखो मैकेनिक्स, ओके। मैकेनिक्स को हम कैसे पढ़ते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में देखा कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम ने हमने देखा कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस। हम क्या कहते हैं वहां पर, ट्रस हो या कोई इम्पैक्ट हो या कोई भी जो हम वेट कैलकुलेट करते हैं, लिफ्ट हो या लैडर हो, वहां पर हम क्या निकलते हैं, सिर्फ फोर्स निकलते हैं, राइट। तो मैकेनिक्स क्या हुआ, स्टडी ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस, राइट, स्टडी ऑफ फोर्सेस। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस, राइट। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा, हमने मैकेनिक्स देखा, स्टडी ऑफ फोर्स, फ्लूइड देखा, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा, इसकी कंबाइंड डेफिनेशन क्या होगी, इसकी कंबाइंड डेफिनेशन होगी द स्टडी ऑफ फोर्सेस, the study of forces acted by the fluid on an object, okay, on an object। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर, द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टेड बाय फ्लूइड क्यों लिखा, ओके। अब हम सभी रिसर्च कहां पर करने वाले, फ्लूइड पे। अब यहाँ पर फ्लूइड फ्लूइड क्या करता है, हमारे पास एक हथियार है हमारे पास, राइट। उस हथियार से हम क्या करेंगे, हथियार मतलब एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट। अब देखो हमारे हाथ में अगर तलवार होगी तो तलवार इज अ हथियार, राइट। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी मतलब काट सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही, तो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड इज हथियार। हमें फ्लूइड को यूज करके हमें क्या करना है, जो एफर्ट है उसको रिड्यूस करना, राइट, ह्यूमन एफर्ट। आप जेसीबी भी देखोगे तो जेसीबी किस पर चलता है, ऐसे भी फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है ना उसमें, राइट। तो फ्लूइड पे फोर्स, फ्लूइड के वजह से जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्लूइड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालेगा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालेगा। वो आगे आगे चलते आपको आगे आगे दिखेगा कि कैसे वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स करता है, वहां पर फोर्सेस क्या होती है, कैसे निकलना है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो अब हमने देख लिया फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहला, अब देखो फ्लूइड जो है एक तो रेस्ट पोजीशन पे होगी, फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, मोशन में होगा, ओके। अब रेस्ट पे होता है उसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक, ओके, स्टैटिक पोजीशन पे एक ही जगह पर। और मोशन को हम क्या कहते हैं, डायनामिक, राइट। अब यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको आगे जाके आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। आगे जाके आपको जो विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वहां पर आपको मैं सभी पढ़ा दूंगा। यहाँ पर समझना जरा थोड़ा सा डिफरेंट है इसके बारे में, रेस्ट और मोशन के बारे में, वहां पर आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो हमने रेस्ट को क्या कहते हैं, मोशन। अगर फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो स्टैटिक्स, अगर मोशन में होगा तो डायनामिक्स, ओके। तो अब कोई भी चीज को पढ़ने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं। पहला कौन सा होता है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, और दूसरा होता है क्लासिकल अप्रोच। अब स्टैटिस्टिकल अप्रोच को हम जो दूसरा उसे वर्ड है उससे भी जानते हैं, वो होता है माइक्रोस्कोपिक, राइट।
स्टैटिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी कहते हैं। तो सॉरी तो देखो अब स्टैटिस्टिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी कहते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब इसका मीनिंग क्या है, राइट ये दो जो लेटर है सेम ही इसका मीनिंग है, बट इसका मीनिंग क्या है? किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक तो हमें उसके अंदर जाना पड़ता है या बाहर से ही देख के सभी चीजों को हमें देखना पड़ता है, राइट। तो उसका स्टडी, अगर इस डेस्टर को मैं देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये इस पर ब्लैक हो गया, राइट। मैंने यहाँ पर जो वाइप के इसलिए वो क्या हुआ, ब्लैक हुआ है। मैं इसे ऐसे देखूंगा। अगर मैं इसके अंदर घुसने के बाद मुझे क्या पता चलेगा, इसमें एटम्स है, इसके जो बाइंडर है, इसके अंदर जो पॉलीमर यूज किया है, इसके बारे में पढ़ूंगा। एक एक मॉलिक्यूल्स को, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको पढ़ूंगा, राइट। तो ये क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो मतलब बहुत अंदर तक, मतलब इसे इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल को हम इसे पढ़ेंगे, राइट। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है, तो इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल को, इंडिविजुअल मोलिकुलर स्टडी, ओके, मोलिकुलर लेवल तक, मोलिकुलर स्टडी ऑफ फ्लूइड। इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल को देखेंगे हम मोलिकुलर लेवल पर, किसका, फ्लूइड का, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। अब दूसरा अप्रोच है वो है मैक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच, राइट, क्लासिकल अप्रोच, राइट। अब क्लासिकल अप्रोच को हमने क्या कहा, मैक्रोस्कोपिक। अब यहाँ पर माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, एक हम इंडिविजुअल मोलिकुलर लेवल तो जाते हैं ना, बहुत छोटे हैं। यहाँ पर आपको लगेगा कि मैक्रो मीन्स बहुत बड़ा, नहीं, फ्लूइड मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा, माइक्रो जितना माइक्रो है उससे ज्यादा थोड़ा सा बड़ा, राइट। तो मैक्रो मतलब क्या कि अगर इस डेस्टर को मुझे स्टडी करना है तो मुझे सिर्फ ऊपर से देखना है, इसमें क्या है, एक स्पंज है और ये इसमें अंदर इसके अंदर डाला है, राइट। तो मुझे ये स्टडी हो गया, यहाँ पर ये वाइप करके काला पड़ गया। तो दिस इज द मैक्रोस्कोपिक, ऊपर से देखेंगे, एवरेज मोलिकुलर मतलब ऊपर से ही, ओके। तो क्लासिकल अप्रोच क्या है, एवरेज मोलिकुलर, एवरेज मोलिकुलर, ओके, एवरेज मोलिकुलर स्टडी ऑफ फ्लूइड, ओके। जो फ्लूइड का जो मोलिकुलर लेवल पर जो स्टडी होता है वो हम एवरेज लेंगे, ऊपर से देखेंगे सिर्फ, ओके। अब इसके अंदर एक कंडीशन है मैक्रोस्कोपिक में एक कंडीशन है कि अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये समझ के चले कि अंदर जो पार्टिकल्स है इसके, अगर अंदर के पार्टिकल्स है एक दूसरे के इतने चिपक के है कि अंदर जो एटम के अंदर जो स्पेस है ना, एक एटम दूसरे एटम को चिपक गया है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल चिपक गया है, तो उसके अंदर स्पेस नहीं है, वाइड्स नहीं है अंदर, राइट। तो ऐसा कंसिडर करके चलेंगे। इसका एक अजम्पशन है कि नो वाइड्स बिटवीन पार्टिकल्स के अंदर कुछ भी वाइड्स नहीं है, एक कंटिन्यूअस है, ओके। कंटिन्यूअस मतलब एक दूसरे को चिपक के ऐसे, मतलब कुछ भी स्पेस नहीं है, राइट, दोनों पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या हुआ, उसे क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूअस कहते हैं, ओके। और कंटिन्यूअस को अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के लैंग्वेज में देखेंगे तो कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूम, ओके। तो यहाँ पर एक हमें कंसेप्ट मिलता है कंटिन्यूम का, ओके, इसे क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूम। यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आता है कंटिन्यूम। मार्टिन नूडसन, इन्होंने कंटिन्यूम कंसेप्ट को दिया था। अब उनका क्या कहना था कि
मेरी एक डेफिनेशन है, मेरा एक नंबर है, उससे आपको स्टडी करने में इजी रहेगा। अगर उस नंबर को आप फॉलो करेंगे तो जो मैक्रोस्कोपिक, कौन सा कंसेप्ट, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, इसको पढ़ने में जरा आपको तकलीफ नहीं होगी। यू आर गोइंग टू सॉल्व इट इजीली, राइट, बाय यूजिंग माय कंसेप्ट। तो उनका कंसेप्ट क्या था? मार्टिन, मैंने कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या कहा था? कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूम के बारे में क्या पढ़ाया था? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब मास, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एक दूसरे को चिपक के चल रहे हैं, मतलब बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और वाइड्स नहीं है। ओके, नो, राइट, स्पेस नहीं है, वाइड्स नहीं है दो पार्टिकल्स के अंदर। इसको क्या कहते हैं हम? कंटिन्यूअस कहते हैं। अब इस कंसेप्ट को देने वाले कौन थे? मार्टिन नुडसन। ओके, मार्टिन नुडसन जी थे। अब इनका क्या कहना था, अगर मैं किसी भी सेक्शन को ले लूं फ्लूइड के, अगर समझे, ओके, मैं एक दूसरे से समझाता हूं। ये नदी है, राइट, नदी के अंदर पानी, यहां पर मैंने एक सेक्शन लिया और एक सेक्शन लिया। ओके, ये दो सेक्शन लिया मैंने। अब इसकी जो लेंथ है इसे यल कहेंगे, राइट। अब देखो, यहां का पार्टिकल यहां जा रहा है, राइट, टाइम कंज्यूम करके। तो यहां पर तो क्या हो रहा है कि फ्लूइड, हम इसे फ्लूइड कर सकते हैं, राइट, वाटर को हम फ्लूइड कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, जब ये यहां से हिलना चालू करेंगे, यहाँ के इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, अगर ये पार्टिकल्स इसको, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टकराएगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टकराएगा, और ये जो पार्टिकल है यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां चला गया, राइट, यही पार्टिकल यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां चला गया, और इसके दोनों में जो अंतर रहेगा, एक ही पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल सेम है, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ आया, तो इसको क्या कहेंगे हम? लैम्बडा। लैम्बडा मतलब इसका क्या मीनिंग है? मीन फ्री पाथ। ओके, इसे क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। ओके, तो गिवन लेंथ में ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को टकराएंगे, तो इनका रेशो, इनका लेंथ का और पार्टिकल जितना टकराएगा ना, ये लैम्बडा, मीन फ्री पाथ का रेशो, उसे क्या कहते हैं हम? नुडसन नंबर कहते हैं, राइट। अब नुडसन ने क्या कहा, कैपिटल है, नुडसन ने क्या कहा? मीन फ्री पाथ पर यूनिट लेंथ। और लेंथ कौन सी लेंथ है वो? हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ भी कह सकते हैं इसे, लेंथ। ओके, मीन फ्री पाथ पर यूनिट लेंथ। तो मीन फ्री पाथ कैसे इंडिकेट किया मैंने? लैम्बडा से, लेंथ यल से, नुडसन नंबर। ओके, तो उन्होंने तो डेफिनेशन दे दी। अब इसका मीनिंग क्या है? ओके, डेफिनेशन तो दी इन्होंने, अब इसका मीनिंग क्या है? अगर लैम्बडा, यहां पर हमें रिलेशन पता चलता है, एक नुडसन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा एंड नुडसन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लैम्बडा बड़ा तो क्या होगा? नुडसन नंबर भी बढ़ेगा, राइट। लैम्बडा बड़ा तो नुडसन नंबर भी बढ़ेगा। और यहां पर लेंथ बड़ा तो नुडसन नंबर घटेगा। ओके, अगर लेंथ बढ़ा तो नुडसन नंबर घटेगा, और लेंथ घटी तो नुडसन नंबर बढ़ेगा, राइट। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा ये बढ़ेगा, और जैसे जैसे यल बढ़ेगा ये घटेगा। ओके, तो ये हम देखने वाले अभी इसके नंबर, जब नुडसन ने जो नंबर दिए थे उसको चेक, हम अब इसका जो एक्चुअल प्रैक्टिकल जो मीनिंग है हम इसको देखेंगे अभी। ओके,
अब देखो नूडसन जी जो हमें ये डेफिनेशन दी थी, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने एक नंबर दिया था। ओके, उन्होंने एक नंबर दिया था नूडसन नंबर। ओके, अगर नूडसन नंबर अगर नूडसन नंबर 0.01 से अगर कम हुआ, ओके, अगर नूडसन नंबर 0.01 से कम हुआ तो मेरा जो पार्टिकल फ्लूइड है वो कंटिन्यूम है। ओके, कंटिन्यूम है। अब ऐसा एक क्यों, मतलब यही क्यों दिया उन्होंने। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, नूडसन नंबर लैम्बडा अपॉन यल है, तो यहां पर भी हम वही लिखेंगे कि लैम्बडा अपॉन यल। ओके, नूडसन नंबर इज लैम्बडा अपॉन यल। अब देखो 0.01 का मतलब क्या है, 1 अपॉन, मैं इसको 1/100 लिख सकता हूँ क्या, इस चीज को। तो देखिए 1/100 मतलब लेंथ अगर 100 मीटर है और लेंथ अगर 100 मीटर है, लेंथ कितने 100 मीटर है, और जो मीन फ्री पाथ है तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, ओके, अंदर का जो मीन फ्री पाथ है उसका कितना लैम्बडा कितना है 1 मीटर है। तो देखो लेंथ क्या है बहुत बड़ी है और लैम्बडा क्या है बहुत छोटा। तो देखो वहां पर क्या होता है, अगर लेंथ ज्यादा हुआ और कोलिजन कम हुआ तो इसका मतलब क्या है, एक पार्टिकल कोलिजन कम होता है मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को मतलब ज्यादा ऐसे दूर से नहीं आता, वो नजदीकी है, राइट, ऐसे चिपक के एकदम, मतलब कोलिजन कम हो रहा है, मेन परिपात कम है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, यहाँ से यहाँ टकरा रहा है, मतलब इसमें लैम्बडा बहुत बड़ा हुआ ना, लैम्बडा बड़ा नहीं है, लेंथ बड़ी है बट इसके अंदर का जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच में का वो कम है, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पर, लैम्बडा छोटा है, लैम्बडा क्या है छोटा, लैम्बडा कम है, यल के मामले में लैम्बडा छोटा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ईएससी के लिए पूछा गया है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ मेन फ्री पाथ लेंथ से बड़ी होगी तो हमें कौन सा कंसेप्ट मिलता है, कंटिन्यूम कंसेप्ट। ओके, और नंबर क्या होता है 0.01 होता है। तो हमने यहां से देखा कि इसको हमने अब पढ़ा इसके बारे में, राइट। अब दूसरा है लैम्बडा यल, अगर लैम्बडा यल से छोटा है तो हमने ये देखा, ओके, अगर लैम्बडा यल से बड़ा होगा तो, ओके, तो लैम्बडा यल से बड़ा कब होगा, यल छोटा होना चाहिए लैम्बडा वाला होना चाहिए, राइट। तो नूडसन नंबर इज ग्रेटर देन 10। ओके, नूडसन नंबर क्या है 10 बड़ा है, तो यहाँ पर नूडसन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है लैम्बडा, मतलब लैम्बडा यहाँ का क्या आया 10 आया और यल क्या आया 1, लैम्बडा 10 मीटर, यल इज इक्वल 1 मीटर। तो आपको समझ आया कि लैम्बडा बड़ा है लेंथ छोटी है, तो इसकी वजह से लेंथ छोटी सी लेंथ है बट उसके अंदर जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन क्या हो रहा है, पार्टिकल्स अंदर के कोलिजन हो रहे हैं, एक दूसरे को टकरा रहे हैं बहुत दूर दूर से, तो मेन परिपात बहुत बड़ी है। तो इसका कंसेप्ट क्या निकलता है कि अंदर जो स्पेस है पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल्स के अंदर का स्पेस है वो बहुत बड़ा है, वाइड्स है अंदर, राइट, यहाँ पर वाइड्स नहीं है, राइट, यहाँ पर क्या हो रहा है दो पार्टिकल के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कम है ऊपर, जो पहले वाले कंडीशन में। यहाँ पर क्या है लैम्बडा बड़ा है मतलब मीन परिपात बड़ा है, दो ये वाला और ये पार्टिकल जो है कोलिजन कर रहा है तो इसका डिस्टेंस बड़ा है ना, तो नुडसन नंबर क्या है बड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज नॉट कंटिन्यूम। ओके, नॉट कंटिन्यूम। ओके, नुडसन नंबर अगर 10 से बड़ा है, ओके, यहाँ पर लैम्बडा बड़ा है इसलिए नॉट कंटिन्यूम, स्पेस अंदर वाइड से स्पेस प्रेजेंट है, राइट। तो हमने दो कंडीशन देख ली, अगर इसके बीच में देखेंगे तो क्या होगा 0.01 नुडसन नंबर 10। ओके, 10 से कम और 0.01 से ज्यादा अगर देखेंगे तो इसका जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्टिकल्स है फ्लूइड के वो अगर इस ये क्या है, राइट,
अगर कोई वाटर किसी सरफेस पे जा रहा है, ओके, किसी सरफेस पे फ्लो हो रहा है, तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स है यहाँ पर ऐसे चिपकेंगे, तो यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, फ्लूइड की वेलोसिटी, पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, वो इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नोड्सन नंबर क्या है इनके दोनों के बीच में, यहाँ पर स्लिप फ्लो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो होता है कंटिन्यू वॉइड्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।